अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर मलिक और आज का जो वीलॉग है वो मेजर आदिल राजा की ख़बर से शुरू करते हैं। रिटायर्ड मेजर साहब के बारे में कहा जा रहा है कि लंदन पुलिस ने, जिसको स्कॉटलैंड यार्ड भी बोलते हैं, उसको गिरफ़्तार कर लिया। वहाँ पे एक लंबी कहानी है जो हमारा मौजू नहीं है कि वो गिरफ़्तार हुआ है कि नहीं गिरफ़्तार हुआ, ये अफवाह है, ये सच्ची खबर है या झूठी खबर है। मगर ये सच है कि ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया पे, आपके मैस मीडिया पे, आपके टीवी कैपिटल टीवी ने भी ये दी है। तो ये खबर इस वक्त गर्दिश कर रही है जी कि जी मेजर रिटायर्ड आदिल राजा गिरफ़्तार हो गया। इससे पहले भी खबरें आई थी जिसमें मुईद यूसुफ का नाम है, वजाहत ख़ान का नाम है, साबर शाकर का नाम है, शहीन सबाई का नाम है, बेशुमार पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, नॉन सहाफ़ी हैं, सर्टिफाइड सहाफ़ी हैं, उन पर मुकदमा हुए हैं। ये वो सहाफ़ी जिनके मैंने नाम लिए हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं और ये बाहर से क्या करते हैं, वीलॉग करते हैं। तो इस वीलॉग में मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया के आने से एक नया थॉट जो डेवलप हुआ था पाकिस्तान पूरे में कि जी ये जो हुकूमतें हैं, जो हमारी जो ताकतवर इदारे हैं, ये जो मास मीडिया, जो रेगुलर अखबार हैं जिसको टीवी आप बोलते हैं, सैटेलाइट टीवी बोलते हैं, उन पर कंट्रोल कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। अब मज़ा आएगा। अब ये जो हम सोशल मीडिया तो एक टोटली की इनकलाबी चीज़ है, एक आज़ाद चीज़ है और ये बैनुल-अक़वामी चीज़ है। आप दुनिया के किसी कोने पे चले जाएँ, आपको एक मोबाइल चाहिए, आप जो भी बात करें ना कोई आपको रोकेगा ना टोकेगा। तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन पाकिस्तान की सहाफ़ती तारीख़ में एक बड़ा अहम दिन है, बड़ा डिफरेंट दिन है, बड़ा ख़ास दिन है। ये है आज मेरे वीलॉग का मौज़ू और मैं इसमें ये बहस करना चाह रहा हूँ कि एक चीज़ जो हम जैसे प्रोफेशनल जो जर्नलिज़म करते भी हैं, जर्नलिज़म पढ़ाते भी हैं, हमें ये इस बात की कन्फ्यूजन था, एक बहस थी कि क्या वाक़ई सोशल मीडिया है वो मैस मीडिया है। तो मैं हैरान हूँ कि यहाँ पे बेशुमार पढ़े लिखे लोग हैं जो तालिब इल्म हैं, जर्नलिज़म के, सहाफ़त के तालिब इल्म हैं, सहाफ़त के उस्ताद हैं और बेशुमार वर्ल्ड वाइडली पूरी दुनिया में एक नया कन्फ्यूजन पैदा हो गया कि सोशल मीडिया ही जर्नलिज़म है। यानी कि सोशल मीडिया और जर्नलिज़म क्या है, इसके मिक्स होने से कन्फ्यूजन पैदा हुआ है। क्योंकि मैं आज थोड़ा सा इस वीलॉग में यही बताऊँगा कि सोशल मीडिया इज़ नॉट जर्नलिज़म, सोशल मीडिया इज़ नॉट मैस मीडिया। सोशल मीडिया से मुराद ये है, ये जो एक बड़ी पाकिस्तान में एक बीमारी पैदा होगी जी कि बहुत बड़े लोग हैं, करोड़ों रुपए कमाते हैं, डॉलर कमाते हैं, ये अमेरिका में पैसे बनाते हैं। ये एक नई बीमारी आ गई जी, आप लाइक्स लें और आप जनाब वीलॉग करें, बड़े पैसे आएंगे। नहीं, मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान की ट्रेजिडी है कि सोसाइटी में क्योंकि इतना इल्म नहीं है, शऊर नहीं है। सोशल मीडिया एक इंसानों का मीडिया है। सोशल मीडिया के लिए आपको जो चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक मॉडर्न मोबाइल चाहिए और एक इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए। आप अपने किसी भी नाम से ईमेल बना लें, आप किसी भी नाम से फेसबुक बना लें, आप किसी भी नाम से आप यूट्यूब बना लें। तो वो सोशल मीडिया के लिए ना आपका जर्नलिस्ट होना ज़रूरी है, ना आपकी कोई ख़ास एज का होना ज़रूरी है, ना आपके पास कोई डिग्री होनी ज़रूरी है, ना आपका कोई एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आप हर बंदे जो बन गया वो सोशल मीडिया पे चला गया और वो जनाब अपना जाके बन गया जर्नलिस्ट बन गया। तो मैं उन लोगों में शुमार था जो पहले ही कहते थे कि यार ये सोशल मीडिया, ये जर्नलिज़म नहीं है, मैस मीडिया इज़ मैस मीडिया। ये तो कोई भी हर इंसान वही हुआ कि मेजर आदल जो था वो एक रिटायर्ड अपना पाकिस्तान आर्मी का एक रिटायर्ड मेजर था, वो पाकिस्तान से चला गया, लंदन चल गया। इस तरह बेशुमार लोग हैं, मैंने आपसे नाम भी लिए हैं। इंग्लैंड में बेशुमार लोग हैं, अमेरिका में बेशुमार लोग हैं, स्पेन में बेशुमार लोग हैं। वो जनाब आप घर में जब भी फ़ारग होते हैं वो बाहर फ़ोन पकड़ते हैं तो कोई इमिग्रेशन पे बात कर रहा है, कोई सियासत पे बात कर रहा है, कोई इमरान खान की मुखालफत में बात कर रहा है, कोई नवाज़ की मोहब्बत में बात कर रहा है, कोई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात कर रहा है। तो ये सोशल जो मीडिया था ये कभी मैस मीडिया नहीं था, यही इसकी ट्रेजिडी है। और सोशल मीडिया के लिए आपको क्या, जिस तरह मैंने पहले कहा कि एक फ़ोन चाहिए, आप जो मर्ज़ी कर दें आपका। और आपको ये एहसास हो गया पाकिस्तान में 4-5 साल से सब लोगों ने आदत बना ली कि नहीं असल मीडिया तो वही है, ये तो असल जर्नलिस्ट वो हैं, ये तो सारी बातें ये बताते हैं। अब इसमें ट्रेजिडी ये है कि जब आप मीडिया में काम करते हैं, पहले थोड़ा सा मैस मीडिया की बात करें तो मैस मीडिया में आपका जर्नलिस्ट होना ज़रूरी है, आपकी एक सर्टन एजुकेशन होनी ज़रूरी है, आपकी बैरियर टू एंट्री। आप मुँह उठा के किसी अखबार में काम नहीं कर सकते, टीवी में काम नहीं कर सकते, आपको जॉब लेनी पड़ती है, आपकी सैलरी है, आपका वो ओढ़ना बिछोना है, आपका वो पेट है, आपका वो रोज़गार है, आपकी एक ट्रेनिंग है, उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। नंबर 2, जब आप खबर देते हैं या आप एनालिसिस देते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर के मतहत होते हैं, आपके ऊपर एडिटर होता है, आपका बॉस होता है, आपका इंचार्ज होता है, आपकी एक पॉलिसी होती है, आपके कोई अखलाक होते हैं, मीडिया के एथिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एथिक्स हैं, इंटरनेशनल एथिक्स हैं। तो आप एक सिस्टम में ऑपरेट करते हैं जहाँ पे चेक एंड बैलेंस होता है। आप जो मर्ज़ी कह दें, आप आज सखर में बैठे और आप कहें जी आप
अपनी फेसबुक पे लिख दें कि जी आज सक्खर में बर्फ़ पड़ी है, दुनिया का कोई बंदा आपको नहीं पकड़ सकता। मगर अगर यही बात आप अपने अखबार में ही खबर दे दें या टीवी पे खबर दे दें कि सक्खर में आपकी खबर दे दें कि बर्फ़ पड़ी है, तो जनाब दूसरे दिन आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आपने लोगों को बेवकूफ़ बनाया, आपने झूठ बोला है। आपकी खबर की ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपका जो आपके ऊपर जो एडिटर है वो भी फंस जाएगा, आपका इंचार्ज भी फंस जाएगा, आपका प्रिंटर भी फंस जाएगा, सारे फंस जाएंगे, क्योंकि आप एक सिस्टम में हैं। जब आपको अखबार का या टीवी का लाइसेंस मिलता है तो आपकी सारी ओनरशिप, सारी चीज़ें उसके अंदर जाती हैं। तो ये जो आज मैं कहना ये चाह रहा था कि ये हमारी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में मैस मीडिया के होते हुए हमने सोशल मीडिया को गैर ज़रूरी इंपॉर्टेंस दे दी, और उसका नतीजा ये हुआ कि एक नया तासर बन गया कि जनाब आप डॉलर भी बनाएं, आप पैसे भी कमाएं, आप दुनिया में जहाँ मर्जी चले जाएं, आपको कोई रोक नहीं सकता। आप फ़ौज के ख़िलाफ़ खबरें दें, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खबरें दें, जिसके मर्जी आप चढ़ाई कर दें, बड़े लंबे पैसे मिलेंगे, आपको लाइक्स आएंगे कि आप ये होंगे। यही काम दूसरी तरफ शुरू हो गया। एंटरटेनमेंट में लोगों ने गंद बेचना शुरू कर दिए, इल्ज़ामत लगाने शुरू कर दिए, अल्फाज अजीबोगरीब शुरू कर दिए, जिन्स बेचनी शुरू कर दी, औरतों के बारे में अजीबोगरीब गुफ्तगू शुरू कर दी, बस किसी तरह लाइक आ जाए। तो मेरा सारा जो क्रक्स है आज की सारी बात का, वो मैं समझता हूँ कि आज का पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया, उसके लिए एक बहुत बड़ा लेसन आया, एक बहुत बड़ा एंड हुआ है। वो एंड ये हुआ है कि जनाब जिन लोगों का ख्याल था ना कि लानत भेजें जी टीवी को, छोड़ें अखबार को, छोड़ें रेडियो को, हमें जर्नलिज्म की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें रवायती सहावत की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एक बहुत बड़ा रास्ता आ गया। गोरे ने एक मोबाइल बना दी है, अगर उसमें आप मोबाइल ले लें तो आप अपने घर बैठे टीवी बना दें। तो पाकिस्तान की रियासत ने, पाकिस्तान के इदारों ने बता दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लॉज हैं, कानून है, इखलाक है, एथिक्स हैं, अगर आप इसके ख़िलाफ़ जाएंगे तो हम पूरी दुनिया में आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं। अब ये इनमें से बहुत बड़ी मेजॉरिटी इस वक्त इंग्लैंड में है, बरतानिया में है और अपना अमेरिका में, मगर उन सब पे केसेस हो गए हैं। और ये अगर ये वाकई आदल रिटायर्ड मेजर साहब जो है, अगर इन पे केस होता है या ये गिरफ़्तार रहते हैं या छूटते नहीं हैं या इन पे वाकई सख्ती आती है, तो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक दिन बन गया। इससे पूरे पाकिस्तान में ये सोच पैदा करनी पड़ेगी और सोचनी पड़ेगी कि क्या वाकई हमने जो मालूमात लेनी है, इंफॉर्मेशन लेनी है, जो अपने आप को बाखबर रखना है, उसके लिए हम सोशल मीडिया की तरफ जाएँ कि मैस मीडिया की तरफ जाएँ। तो मेरा तो यही ख्याल है कि जो काम जिसका काम उसी को साजे, ख़बर देना, इंफॉर्मेशन देना, तजिया करना, ये जर्नलिज्म का काम है, ये मैस मीडिया का काम है, ये प्रोफेशनल का काम है। उनके पास प्रोफेशनल तालीम होती है, उनके पास प्रोफेशनल ट्रेनिंग होती है, वो एक सेटअप में काम करते हैं, वो एक एडिटरशिप के अंदर काम करते हैं, एक रूल्स के अंदर काम करते हैं। अगर वो रूल्स ब्रेक करते हैं, अगर वो अखलाक ब्रेक करते हैं, अगर वो टेररिज्म फैलाते हैं या नेगेटिव होते हैं, कानून के ख़िलाफ़ जाते हैं, तो वो सिस्टम उनको खुद ही खा जाता है। यहाँ पे सोशल मीडिया में मेरा लिए पाकिस्तान की रियासत को इतना प्रेशर लेना पड़ा कि उनको 6-7 साल लगे हैं ये समझते हुए कि डंडा सोटा फड़ो तो इन्होंने सही करो। इसीलिए एकदम आप देखें कि 9 मई के बाद सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा सवाल आया है, मगर इस सवाल पे ये बहस शुरू हो जानी चाहिए, बल्कि मेरे हिसाब से तो हो गई है कि क्या सोशल मीडिया मैस मीडिया का मुतबादल हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या इंसानों को, पाकिस्तानी माशरे को, दूसरे माशरों को ख़बर और तजिए के लिए रेडियो की तरफ जाना होगा, जिसके पास लाइसेंस हो, अखबार के पास जाना होगा, जिसके पास इजाज़त हो, उस टीवी के पास जाना हो जो सिस्टम में हो कि जो मर्ज़ी बंदा आए वो अपना मोबाइल पढ़े और जनाब जो मर्ज़ी बात कर दे। तो ये एक बहुत अहम दिन था पाकिस्तान की सहाफ़ती पस मंज़र में। मैं इसीलिए इसी पे आप पे बात की है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तानी सोसाइटी मैच्योर होती है, वो मैस मीडिया की तरफ जाती है कि या फिर वो इसी तरह सोशल मीडिया के गिर्द घूमती रहेगी और घूमते घूमते वो सारा मुल्क ही घूम गया, सारी पॉलिटिक्स ही हमारी घूम गई है। इसके साथ ही ताहिर मलिक को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी।